हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। पाठ का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले जो पाठ का नाम है प्रिय दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर बीजगणित घातांक के जोड़ घटाव व गुणन को, यानी कह सकते हैं चर और अचर संख्याओं में चर के ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव व गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जोड़ घटाव क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो हमको पता चल गया है कि जिसमें चर संख्याएं हो और गुणे में हो, गुणा किया जाए, जो योग में और अंतर में आ जाए, उनको हम क्या कहेंगे? बहुपद। तो पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 2.1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये तो आप पहचान लोगे कि कौन कौन है, लेकिन कारण, क्या कारण है कि ये एक जो है व्यंजक एक चर में है, क्या कारण है? तो इससे पहला प्रश्न है, हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 4x-3x+7। तो इसका उत्तर देखिए, ये जो है एक चर में है। यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। अब हम कारण देंगे ना, बहुपद है क्योंकि बेटा चर की घात प्राकृतिक संख्या है। क्या बेटा? चर की घात, क्योंकि चर की घात प्राकृतिक, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। अब हमको पता चल गया है कि जो एक चर वाली संख्याएं हैं, तो उनमें जो घातें होंगी वो प्राकृतिक संख्या लगी होंगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है बहुपद जो दिया गया था व्यंजक, तो ये कैसा था बेटा? एक चर में था। किसमें था? एक चर बहुपद था। चलिए बेटा दूसरे नंबर पे आ जाओ, y² - तो बताओ y² - जो है, ये बताओ एक चर में है या एक चर में नहीं है? तो बेटा ये भी जो है, देखो y है और स्क्वायर लगा हुआ है, एक नेचुरल नंबर है यहाँ पर, तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। क्या बेटा? चर में बहुपद है, क्योंकि चर की घात क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। चर की घात क्या है? प्राकृतिक संख्या है प्यारे साथियों। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3√t + t√2। तो 3√t और +t√2, तो ये बताओ आपका है एक चर की नहीं है? तो बेटा नहीं है। इसमें लिखेंगे यह एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है तो हम जान लेते हैं। क्योंकि एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या है? क्योंकि चर की घात भिन्नात्मक है। अब आप सोच रहे हो भिन्नात्मक कहाँ है? देखो यहाँ 3√t लिखा, तो रूट का मान 1/2 ही तो होता बेटा, +t√2। तो देखो इसका जो t का मान आ गया, ABCD का है अक्षर, तो t की वैल्यू आ गई, तो इसके ऊपर कितनी आ गई है? t के ऊपर 1/2 घात आ गई। ये क्या हो गई बेटा? भिन्नात्मक हो गई। भिन्नात्मक है। क्या है बेटा? भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक संख्या है।
ठीक, इसी कारण ये एक चर बहुपद नहीं है। चलिए प्रिय छात्र 2 नंबर में आ जाइए। तो इसमें पहले देख लो, ये y है प्लस y ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर y पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो माइनस में आ गया, ध्यान दीजिए। तो जब माइनस में घात आ गई तो जान लो कि ये भी आपकी एक चर में बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे ये चर, यह एक चर बहुपद नहीं है। कौन सा बेटा? चर बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात, चर लिखा 4 लिख गया था, चर की घात ऋणात्मक है, ठीक बेटा। चलिए आइए 5 नंबर प्रश्न पे आइए। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? x की घात 10 प्लस y घात 3 प्लस t की घात 50। तो ये जो है ये प्रश्न क्या होगा बेटा? इसमें x y z है, वो x y t है। अभी इसमें एक चर का मतलब होता है एक चर में होना चाहिए, x हो तो x हो, y हो तो y t हो तो t हो। लेकिन x y है तो 2 चर में पद हो गए, 2 चर बहुपद हो गया। y t और कुछ आ जाए तो 3, जितने चर होंगे उतने पद, उतना ही उसका नाम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है। तो लिखेंगे यह एक चर बहुपद नहीं है, बल्कि ये एक चर बहुपद नहीं है, बल्कि यह 3 चर बहुपद है। कौन सा है? बल्कि यह 3 चर बहुपद है, 3 चर बहुपद है। तो प्रिय साथियों, पहला प्रश्न यह था आपका, बहुत ही सरल था। इसमें केवल और केवल एक चर में बहुपद ज्ञात करना था। तो बेटा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम जान लें कि यदि ABCD जो अल्फाबेट हम ABCD पढ़ते हैं, उसमें जो चर की घात है वो आपकी नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक होगा संख्या में, तो वो आपका बहुपद जो होगा वो एक चर बहुपद कहलाएगा। और एक ध्यान रखना विशेष कि एक चर बहुपद में ABCD का एक ही अक्षर होता है। x है तो x होगा, y है तो y होगा, z है तो z होगा, तो वो एक चर में होगा। लेकिन अगर घात भिन्नात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, करड़ी में आ जाए, तो वो एक चर बहुपद नहीं होगा। और यदि एक से अधिक आते हैं ABCD के अक्षर तो वो भी एक चर बहुपद नहीं होगा। जितने आते हैं चर उतने चर बहुपद होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं बेटा। चलिए दोस्तों आ जाइए दूसरे प्रश्न पर इस अभ्यास में। तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये और बहुत ही सरल प्रश्न है। यानी हमको x² के पास में लिखी गई संख्या को ही बता देना है। तो ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न पे आ जाओ। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ दोस्तों? 2 + x² + x। ध्यान दीजिए, कोई संख्या लिखी हो, यहाँ मान लो लिखा हुआ है p, हम कहें इसका गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसमें कोई नहीं तो 1 है, यानी 1। अगर 2p लिखा हुआ है, हम कहें p का गुणांक दोस्तों क्या है, तो क्या बताओगे? 2। यानी उसके गुणे में अगर दिख रहा है तो वही संख्या होगी। अगर नहीं लिखा दिख रही है, संख्या लिखी दिख रही है, तो आपकी संख्या का जो मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर बताओ, लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1। यहाँ भी बेटा क्या होगा? x² का गुणांक क्या है? यहाँ प्लस सामने था तो प्लस तो होता ही है, यहाँ माइनस है तो 1 तो होगा, लेकिन इसके सामने कौन सा निशान है? -1। चलो इसमें बेटा बताओ, x² के गुणे में क्या है? π/2। तो लिख लेंगे x² का गुणांक क्या होगा बेटा? π/2। ध्यान दीजिए, बहुत ही विशेष रूप का प्रश्न है। √2x - x, इसमें x² है ही नहीं, और जब x² नहीं है
तो जब जो संख्या होती ही नहीं तो उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का क्या मान हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, यानी क्या होगा बेटा, 0 होगा। चलो ये हो गया 2 नंबर प्रश्न। अब आप आ जाइए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है 35 घात के द्विपद। तो द्विपद ये आपको पता है कि कितने पद होने चाहिए, 2 पद होना चाहिए, और 2 पद होना चाहिए, लेकिन समान संख्या नहीं होनी चाहिए, चर संख्या। अगर x में है तो एक्स वाई होना चाहिए, एक्स ए होना चाहिए, ए बी सी डी कुछ भी आप ले लीजिए। तो लिखेंगे 35 घात का द्विपदी, 35 घात का द्विपदी बराबर, तो देखो x की घात हम लिख लें 35, एक 3 लगा लें और प्लस 2y लिख लें। नोट, देखो नोट, तो इसमें देखो द्विपदी, देखो ध्यान से, द्विपदी होते हैं 3x प्लस वाई, ए प्लस बी और ए प्लस 2b आदि। ये सब आपका जो है क्या हमने लिख दिया है कि ये सब द्विपदी हैं, क्योंकि इनमें 2 पद हैं, लेकिन सेम नहीं होने चाहे तो सेम नहीं है। अब देख लीजिए, ये था प्रश्न आपका 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी बराबर, तो 100 घात का एक पदी है तो ये हम लिख लो चाहे 3x की घात 100 लगा लो, यहाँ u आंसर होगा, इसमें ये आंसर हो गया। देखो कितने सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल है, हलवा खा जाओ गप से। चलिए इनको नोट करिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 4 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात बताओ। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात बताना है साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न में आपको क्या है, आपका प्रश्न कहता है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर में घात बराबर 2। सबसे उच्चतम घात कितनी है, चर के ऊपर घात लगती है, चर पर नहीं लगती, लगती है चर पर, लेकिन उसको कैलकुलेट करके लिख। अभी मैं 4 पर लगा दूं, 4 पर लगा दिया गया उसको, तो 4 को 2 बार आप लिखेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16। अब मैं x पर स्क्वायर लगा दूं तो x को 2 बार गुणा करिए तो क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर ही तो आएगा, लेकिन 4 पर अगर घात लगा दें 2 तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी उच्चतम घात कितनी है बेटा 2। चलो बताओ, इसमें बताओ 5t माइनस रूट 7 में घात क्या होगी बेटा। तो देखो इसमें रूट 7 इससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ t के ऊपर कोई घात नहीं तो कितनी बेटा होगी 1, कोई घात नहीं तो कितना होगा बेटा 1। चलिए इसमें आ जाओ, में घात क्या होगा बेटा, इसमें आपका क्या होगा 3 घात बड़ी है सबसे, तो इसका गुणांक क्या होगा 5, आंसर आ गया। चलो में इसमें यानी रूट 3 में घात क्या होगी बताओ। देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि ABCD का है तो घात है, इसकी घात क्या होगी बेटा 0 होगी, क्या होगी बेटा 0 हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा बताओ इसकी घात क्या होगी बेटा 9y पावर 10 और प्लस 4y में घात बेटा क्या हो जाएगी बताओ, घात हो जाएगी, सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर 10, तो घात कितनी होगी 10। चलो इस प्रश्न में आ जाओ, इस प्रश्न में क्या है x 8z क्यूब माइनस z प्लस 2 में घात बराबर, तो उच्चतम घात कितनी है 3 बेटा, कितनी है 3 उच्चतम घात है। तो कितनी सरलता से ये आपके प्रश्न हल हो जा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। क्लास 9 अभ्यास 2.1 और पाठ का नाम है बहुपद। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये प्रश्न आपका इस प्रश्नावली का यानी कि प्रश्नावली 2.1 का सबसे लास्ट वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित को रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। आपको बतलाना है कि कौन सा बहुपद जो है द्विघात है और कौन सा बहुपद जो है हमारा त्रिघातीय है और कौन सा बहुपद रैखिक है। तो देख लीजिए रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जो
बहुपद सामान्य घातों में लिखे होते हैं, अर्थात अल्फाबेट की घातों में लिखे होते हैं, उनको हम रैखिक कहते हैं। और जिन बहुपदों की उच्चतम घात जिन बहुपदों में x की उच्चतम घात 2 होती है तो उन्हें द्विघात कहते हैं। जिनकी 3 होती है त्रिघात, 4 होती चतुर्थ, 5 होती तो पांचवी घात। तो चलो चालू करते हैं क्लास को। ये है आपका पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर, ये क्या है? अच्छा लिखना है, रैखिक है कि द्विघात, तो 2 घात उच्चतम है तो आप क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद है। कौन सा बेटा? द्विघात बहुपद। इसमें उच्चतम घात कितनी दोस्तों लगी है? 3, तो आप क्या लिखेंगे इसको? त्रिघात बहुपद है। क्या है बेटा? त्रिघात बहुपद है। इसमें ध्यान दीजिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो उच्चतम घात यहाँ पर कितनी है दोस्तों? 2 है, तो आप क्या लिखोगे इसको? द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे साथियों? द्विघात बहुपद। यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स है, कोई घात नहीं है समान रूप से, तो इसको क्या लिखेंगे आप? रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे बेटा? रैखिक बहुपद। यहाँ देखो 3t है, ये भी आपका बेटा क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस पर कोई घात नहीं लगी हुई है। चलो बेटा ये आ जाइए 6 नंबर में, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 2 घात उच्चतम आ गई बेटा, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ये 2 घातों में है। कितनी घातों में है साथियों? 2 घात में है। यहाँ पर देखो 3 घात उच्चतम है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे आप? त्रिघातीय बहुपद। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली को समापन हुआ। आज की क्लास में हम पूरी प्रश्नावली 9 की समाप्त हो गई। हम लोगों ने पढ़ा, नोट कर लेना बेटा। बहुत ही आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, मन से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके ये सभी सवाल आप तक आपके दिमाग में फीड जानो एक प्रकार से हो जाएंगे। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और जितने ज़्यादा आप नोट लिखेंगे, बार बार रप्पा लिखिए जब तक आपको आ ना जाए। तो बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लास में, बढ़ते रहिए और अच्छे अंक लाइए। जय हिंद, जय भारत।